फ्रेंड, स्वागत है आपका अर्श की रसोई में। आज लेकर आए हैं हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, जिसको आप कह सकते हैं कुकर की खीर। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो हम ले लेंगे 1 कटोरी राइस आपके पास जो भी हो वो आप राइस ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका खीर वाला राइस ही हो और मार्केट का बहुत ज़्यादा अच्छा हाई क्वालिटी में हो। आपके पास जो राइस हो आप वो राइस ले लीजिए। आपका राइस कैसा भी हो, लेकिन खीर बनेगी एकदम टेस्टी। सकते हैं कि मैंने जिस कटोरी से ये राइस नापा है, तो उसी कटोरी के से ही हमें हर चीज़ नाप तोल कर डालनी है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें इस रेसिपी में नापने का पानी है तो हम इसी कटोरी से डालेंगे जिस कटोरी से राइस डाल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इनको बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप फ्रेंड देख सकते हैं कि हमने अपने राइस को बहुत ही अच्छे तरीके से धुल लिया है और देख लीजिए। तो हमें अब धुलने के बाद और लेना है कुकर में हम डालेंगे अपने राइस और राइस के हिसाब से ही हम फिर डालेंगे पानी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले स्टेप में। मेरा कुकर है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ राइस। ये देख लीजिए। तो राइस मेरा इस कटोरी से मैंने राइस लिया था इसमें, तो इसी कटोरी से मैं डालूँगी इसमें 1 कटोरी राइस है। तो मैं कटोरी राइस में हम डालेंगे इसमें 2 कटोरी पानी। तो चलिए फ्रेंड, हम डालते हैं राइस के साथ पानी। फ्रेंड, हमारा पानी इसमें डल चुका है, तो हम कुकर को करेंगे बंद और चढ़ाएंगे इसको गैस पर। फ्रेंड, हमारा कुकर अब गैस पर मैंने चढ़ा दिया है और अब हम गैस को ऑन करते हैं। तो चलिए ऑन कर लेते हैं गैस। तो मेरी गैस ऑन हो चुकी है और गैस को हम हाई फ्लेम पर ऑन करेंगे और जब 1 सीटी लगेगी तो हम गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और लो फ्लेम पर हम 2 सीटियां और लगने देंगे। वैसे तो हम जब चावल बनाते हैं तो चावल 2 सीटियों में पक जाता है, लेकिन हम खीर के लिए चावल पका रहे हैं तो इसलिए हम इसको 3 सीटी लगवाएंगे। 3 सीटी लगने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम गैस नहीं निकालेंगे। इसी तरह कुकर को छोड़ देंगे, अपने आप गैस निकलने तक के लिए रेस्ट करने देंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमारे चावल पक रहे हैं, तब तक हम ले लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो देख लीजिए, मैंने लिया है बादाम, किशमिश, काजू, चिरौंजी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि काजू और बादाम हों, आपके पास जो हो वो ले लीजिए। लेकिन आप इस विधि से आप खीर बनाएंगे तो खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। ड्राई फ्रूट्स की कोई भी टेंशन नहीं है। तो हम इनको कुछ कर लेंगे टुकड़ों में। तो चलिए हम इन्हें टुकड़ों में काट लेते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स को कुछ इस तरीके से काट लिया है। हमने इस तरीके के टुकड़े किए हैं बादाम के, जो कि ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं। इसी तरह के हमने काजू के भी किए हैं, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, क्योंकि खीर के लिए है तो हमें ना ज़्यादा बड़े ही करना है ना ज़्यादा छोटे करना है। और किशमिश को हमें कट नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। चिरौंजी को भी कट नहीं करना है, हमें इसी तरह रहना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमारे कुकर की सीटियां लग चुकी हैं, जो हमने 3 सीटी लगाई हैं। तो चलिए हम अब करते हैं गैस को ऑफ़। तो हमने गैस ऑफ़ कर दी है और हम इसको कुकर को अब रेस्ट के लिए छोड़ देंगे जब तक इसकी गैस अपने आप से निकल नहीं जाती। जब अपने आप से गैस निकल जाएगी, इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। फ्रेंड, मैं ले लेती हूँ एक पतीला, जो कि आप देख सकते हैं साइज इसका इतना है। आप कम खीर बना रहे हैं तो छोटा बर्तन लीजिए, और ज़्यादा खीर बना रहे हैं तो आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं। तो मैं छोटा बर्तन ले रही हूँ, ये पतीला है। तो अब हम जिस कटोरी से नाप कर हमने चावल डाले थे उसी से हमने पानी डाला था, तो उसी कटोरी से नाप कर हम इसमें दूध डालेंगे। तो चलिए हम डालते हैं दूध। हमने 1 कटोरी चावल लिया था, 2 कटोरी पानी। अब हम इसमें डालेंगे 4 कटोरी दूध। तो आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए।
इसमें 1 कटोरी चावल लिया था मैंने, फिर इसके बाद 2 कटोरी मैंने पानी लिया चावल के साथ, ठीक है। अब 1 कटोरी चावल के लिए मुझे लेना है 4 कटोरी दूध, उसी कटोरी से, जिस कटोरी से आप देख सकते हैं, इस कटोरी से मैंने नाप के चावल लिया था, इसी कटोरी से हमें 4 कटोरी दूध लेना है। तो दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपके पास बॉयल रखा हुआ दूध है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास कच्चा दूध है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा बॉयल दूध है तो मैंने उसको यूज किया है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, मेन ट्रिक यहीं पर है। आप कच्चे दूध में कुछ भी नहीं डालेंगे, हम इसको एक बार उबाल आने तक का वेट करेंगे। हमारे दूध में उबाल आ रहा है, तब तक हम एक बार कुकर को चेक कर लेते हैं। कुकर की गैस पूरी तरह से निकल चुकी है, तो अब हम इसको खोल लेते हैं, चावल अपने देख लेते हैं। देखते हैं फ्रेंड कि हमारे खीर के लिए परफेक्ट तरीके से चावल पक चुका है। अब ये चावल को हम किस टाइम दूध पर ऐड करेंगे आप देखिएगा। मेन मिस्टेक यहीं पर हो जाती है कि हम गलत टाइम पर चीज़ें ऐड कर देते हैं और रेसिपी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो हमें मेन ट्रिक यहीं पर देखना है कि कौन चीज़ कब ऐड करना है, कौन चीज़ कब डालनी है, उसी से टेस्ट होता है। सबके घर में खीर बनती है लेकिन सबके घर की खीर का टेस्ट अलग अलग होता है। देखते हैं फ्रेंड कि हमारा दूध कितने अच्छे से उबल गया है, अच्छे से एक बार उबाल आ गया उसमें। और हमारी धीमी आंच में अगर हम मीडियम गैस में इसको पकाते हैं तो ये अंदर से एकदम धीरे धीरे करके पक जाता है और बहुत ही अच्छा सोंधापन आता है दूध में, जो कि हमारी खीर भी जब बनती है ना तो पूरे किचन में महकने लगती है। तो यही होता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना और एक अच्छी सी टेस्टी रेसिपी तैयार करना। तो हमारा दूध उबल गया है, अब हम लेंगे चीनी। सो फ्रेंड देख लीजिए, जिस कटोरी से मैंने चावल डाला था उसी कटोरी से मैं 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। सो अगर आप बहुत ही कम मीठा खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। आप चीनी अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, लेकिन मैंने नाप के हिसाब से 1 कटोरी चीनी। अब चीनी डालने के बाद हम चम्मच से इसको एक बार ऐसे चला देंगे ताकि हमारी चीनी बहुत ही अच्छी तरीके से घुल जाए, क्योंकि जब चीनी घुलती है तो थोड़ा सा उसमें ये पानी की तरीके छूटेगा तो ये दूध थोड़ा हमारा पतला हो जाएगा। तो ये थोड़ा एक बार और उबाल आने देंगे, जिससे हमारी चीनी भी घुल जाएगी और दूध हमारा ज़्यादा पतला नहीं रहेगा। तो चलिए एक उबाल और आने देते हैं। फ्रेंड हमारा दूध कितने अच्छे से, दूध और चीनी उबल गया है और चीनी हमारी पूरी घुल गई है, दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है। ऐड करेंगे इसमें चावल जो हमारे पहले से ही पके हुए रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड ऐड करते हैं चावल। ये देख लीजिए मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए हैं और चावलों को अब हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि बिल्कुल अलग अलग ना रहे चावल हमारा। चावल को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए हमारे चावल और दूध बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमें इसको पकने देंगे और इसको हम 5 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे मीडियम फ्लेम में। हम स्लो से अब मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। अभी हमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ इसमें दूध चावल चीनी बस इसी को पकने देना, कुछ भी नहीं डालना है। अब जो डलने वाला है वो आगे है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्ट आने वाला है। जब तक हमारी खीर पक रही है जब तक हम ले लेते हैं 2 इलायची और इनको हम छील लेते हैं। तो छील कर इनके दाने निकाल लेंगे हम। देखिए कुछ इस प्रकार से हम दाने निकाल लेंगे और इनको हम थोड़ा थोड़ा किसी भी चीज़ की मदद से हम थोड़ा थोड़ा इनको क्रश कर लेंगे। इस तरीके से कूट के हम इन्हें क्रश करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने क्रश कर लिया है इलायची के दानों को और इतना छोटा छोटा हो गया। आप चाहें तो थोड़ा सा क्रश करके बड़े बड़े टुकड़ों में भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रश कर दो तो उसका फ्लेवर कुछ अलग ही आता है। तो मैंने क्रश कर लिया। अब इसको कब डालना है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स है। तो चलिए आप देख सकते हैं कि ये 5 से 6 मिनट पक चुकी है। तो हमारी खीर देख लीजिए एकदम परफेक्ट तरीके से पक गई है, ना तो वो ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो आप देख सकते हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा जो भी हमें डालना है।
तो ये देख लीजिए हमारी खीर, सिंपल खीर हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैं पहले डालूँगी मैं किशमिश। तो किशमिश, क्योंकि किशमिश को फूलने में और पकने में थोड़ा टाइम लगता है, जो कि वो अलग तरीके से ही सिकुड़ी सिकुड़ी नहीं रहती, एकदम से फूल जाती है। तो ये देख लीजिए मैंने किशमिश डाल दिया है और मैं चिरौंजी भी इसी स्टेज पर डाल दूँगी। तो ये देख लीजिए मैंने किशमिश और चिरौंजी डाल दिया है और अभी मैं काजू और बादाम नहीं डालूँगी। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट पकने दूंगी और इसके बाद फिर मैं डालूंगी काजू बादाम। सो फ्रेंड देख लीजिए हमारा 1 से 2 मिनट के लिए ये ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड हो चुके हैं, पक चुके हैं। सो अब हम डालेंगे इसमें बादाम, जो कि बहुत देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है और लुक ग्रेट होता है एक खीर का। और हमारा टेस्ट तो क्या बात है, कुछ पूछो ही मत। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी खीर सज गई है। तो हम अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 से 2 मिनट तक हमारे काजू बादाम भी पक चुके हैं। तो अब समझ लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए काजू बादाम पकाए हमने, तो हमारी किशमिश और चिरौंजी 2 से 3 मिनट तक पक चुकी है। तो हमें यही चीज़ देखना है कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा देर पकानी है, कौन सी चीज़ हमें कम देर पकानी है, कम टाइम, तो उसी हिसाब से हमें डालना है। तो अब चलिए अब गैस कर देती हूँ मैं ऑफ़ और हमारी खीर पक गई है। अब इसमें मैं देने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अमेजिंग फ्लेवर। तो अब डालेंगे हम इसमें इलायची के दाने, जो हमने क्रश करके रखे हुए थे। इससे बहुत ही ज़्यादा बेटर एकदम टेस्ट फ्लेवर आने वाला है। सो देख सकते हैं आप, और इसको हम कर देंगे मिक्स। तो चलिए फ्रेंड हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। अब करते हैं हम इसको सर्व। फ्रेंड जिस कटोरी से मैंने चावल की क्वांटिटी नापी थी, उसी कटोरी में मैं कर देती हूँ अपनी खीर सर्व। तो देख सकते हैं आप कि मेरी खीर कितनी अच्छी और एकदम ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी खीर बनी है। सो आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड देख लीजिए मेरी रेसिपी बहुत ही तरीके से बन गई है और अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। ये देखिए अब हमारी रेसिपी देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। सो फ्रेंड तैयार है हमारी इलायची फ्लेवर काजू बादाम की खीर, जिसको हम कह सकते हैं कुकर खीर। सो फ्रेंड ये रेसिपी आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा कि इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।